टर्की कंटिन्यूस ओपन बॉर्डर पॉलिसी फॉर रिफ्यूजीज़। तुर्की जो है वो बॉर्डर खोल रहा है, यूरोप की तरफ जो बॉर्डर है वो डंकी लगाने वालों के लिए, रिफ्यूजीज़ के लिए बॉर्डर ओपन कर रहा है। तुर्की ऐसा क्यों कर रहा है और इससे क्या बेनिफिट होगा डंकी लगाने वालों के लिए, पूरा चक्कर जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असद अली, आप देख रहे हैं एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आपको अज़रबैजान से रिलेटेड जॉब्स और इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है और साथ ही साथ अदर कंट्रीज़ में ट्रैवल से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। तो चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब, टर्की की जानिब। अच्छा, सबसे पहले सारा चक्कर जानने के लिए आपको मैप पे जो टर्की है उसको समझना पड़ेगा। आप यहाँ पे टर्की देख रहे हैं, मैप के ऊपर कैसा है, ठीक है। तो टर्की का जो इस्तांबुल है ये आप देख रहे हैं, यहाँ का शहर है, सिटी है, कैपिटल है तुर्की का। तो यहाँ पे तुर्की का इस्तांबुल जो यूरोप में है, और इसलिए कहते हैं तुर्की जो है वो 5% इस यूरोप में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस्तांबुल यूरोप में है। मतलब तुर्की का ये हिस्सा इस्तांबुल जो है ये यूरोप के साथ लगता है। आगे आप देखें तो बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, ठीक है, यूनान और आगे इटली, जर्मनी, फ्रांस, सब कुछ सब मतलब जो है यूरोप का जितने भी शेंजन कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे इस्तांबुल से आगे वो शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे तुर्की में रिफ्यूजीज़ हैं जो 2 नंबर तरीके से आते हैं डंकी लगा के, तो वो उनके लिए बहुत आसानी होती है आगे जाने के लिए, यूरोप में एंट्री के लिए। लेकिन यहाँ पे जो बॉर्डर है तुर्की का वो उनको रोक लेता है आगे जाने से, ठीक है। अच्छा, पूरी गेम को समझिएगा कि तुर्की ने बॉर्डर ओपन करने की क्यों धमकी दी यूरोप को कि हम बॉर्डर ओपन कर रहे हैं और रिफ्यूजीज़ जो हैं वो आपकी तरफ मुंतकिल हो जाएंगे। तुर्की ने ये स्टेटमेंट क्यों जारी किया? बेसिकली तुर्की जो है वो गेट है यूरोप का, मतलब यहाँ से आप यूरोप में इंटर हो सकते हैं। अब तुर्की जो है वो लेता है यूरोपीय यूनियन से फंड्स लेता है, ठीक है। अब पूरी गेम को आप समझिएगा कि जो अच्छा, तुर्की के आगे आता है शेंजन एरिया। शेंजन एरिया में कौन कौन से कंट्री आते हैं और शेंजन एरिया क्या है, सबसे पहले ये समझिए कि शेंजन एरिया में ये शेंजन एरिया है। आप मेरे एरो को देखें और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये शेंजन एरिया है बेसिकली ये, ठीक है। ये जो कंट्रीज़ हैं जिसमें ग्रीस, बुल्गारिया, सर्बिया, रोमानिया, यूक्रेन, ठीक है, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ये सारा शेंजन एरिया, मतलब ये 28 ममालिक है तकरीबन। और ये 28 के 28 का आपस में मुआहदा है कि अगर किसी भी ट्रैवलर के पास इन 28 मुल्कों में से एक मुल्क का वीज़ा है तो वो इन 28 मुल्कों में बगैर वीज़ा के एंट्री कर सकता है। इनका एक 28 मुल्क का एक अलग से यूनियन बना हुआ है जिसे शेंजन एरिया कहते हैं। मतलब अगर इन ममालिक में से आपका एक मुल्क का भी आपके पास वीज़ा है तो आप इन ममालिक में आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा। मतलब आपके पास फ़र्ज़ कर लें यूक्रेन का वीज़ा है तो आप पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, तमाम एरियाज़ में आप बगैर वीज़ा, उसी वीज़ा के, यूक्रेन के वीज़ा पे आप घूम सकते हैं। ये शेंजन एरिया का बेसिकली जो है वो एक यूनिट बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब तुर्की में रिफ्यूजीज़ बहुत हैं, बहुत लोग डंकी लगा कर गए हैं। अब तुर्की जो है वो लेता है यूरोप, ये शेंजन एरिया है, यूरोपीय यूनियन जो है, यूरोप के जो है वो मेन पावर्स जो हैं जो इनको यूनाइटेड करके रखती हैं, उनसे लेता है फंड्स कि हम अपना बॉर्डर जो है यहाँ पे इस्तांबुल का जो बॉर्डर है उस पर हम काफ़ी प्रोटेक्शन रखेंगे कि हम किसी भी बंदे को आपके यूरोप की तरफ शेंजन एरिया में घुसने नहीं देंगे, चाहे वो जितना भी कोशिश क्यों ना करें। इस चीज़ के यूरोपीय यूनियन देता है तुर्की को पैसे। तो जैसे ही तुर्की तकरीबन, ये जो स्टेटमेंट है ना, तुर्की अपने बॉर्डर ओपन कर रहा है जी, ये स्टेटमेंट तुर्की तकरीबन हर 6 महीने साल बाद ये अनाउंसमेंट करता रहता है यूरोपीय यूनियन के लिए। तुर्की जब भी अपने फंड्स को बढ़ाने की कोशिश करता है ना, मतलब यूरोपीय यूनियन से वो ज़्यादा डिमांड करता है। अगर यूरोपीय यूनियन दे तो तुर्की कोई स्टेटमेंट नहीं जारी करता, लेकिन अगर यूरोपीय यूनियन कहे कि नहीं जी हम इतने पैसे नहीं दे सकते, हम इतना फ़ंड देंगे, तो तुर्की ये स्टेटमेंट जारी कर देता है कि हम तो बॉर्डर ओपन कर रहे हैं। तुर्की फिर खुलेआम मतलब एक स्टेटमेंट जारी कर देता है कि हम बॉर्डर ओपन कर रहे हैं, जितने भी रिफ्यूजीज़ हैं वो आपकी तरफ आ जाएंगे, फिर आप हमें ना कहिएगा। तो बेसिकली ये मकसद है, तुर्की इस वजह से ये अनाउंसमेंट करता है। माजरत के साथ तुर्की को किसी के साथ हमदर्दी नहीं है, रिफ्यूजीज़ के साथ हमदर्दी नहीं है कि तुर्की चाहता है जी कि जो भी डंकी लगा कर आए हैं वो आगे यूरोप में चले जाएं। तुर्की इस वजह से रिफ्यूजीज़ के लिए हमदर्दी नहीं जताता कि वो हमदर्दी करके कहता है कि आप आगे यूरोप की तरफ चले जाएँ, बल्कि तुर्की को एक अपना मुफाद, एक अपनी जो है उनको डिमांड को, जो यूरोपीय यूनियन से फ़ंड लेने की डिमांड है उसको मजबूत करने के लिए ये स्टेटमेंट जारी करता है तुर्की कि हम बॉर्डर ओपन कर रहे हैं, जितने भी रिफ्यूजीज़ हैं वो सारे यूरोप की तरफ शेंजन एरिया में ट्रैवल कर जाएंगे, तो फिर आप हमें ना कहिएगा। तो इस वजह से यूरोपीय यूनियन की मजबूरी है कि वो फंड्स देना यूरोपीय यूनियन की मजबूरी है।
तो सिर्फ तुर्की इसलिए ये स्टेटमेंट जारी करता है। तो अभी आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि तुर्की ने ये क्यों किया, और ये बात 100 में से 99% सच है कि तुर्की बॉर्डर ओपन नहीं करेगा। ये सिर्फ एक धमकी होती है यूरोपीय यूनियन को डराने के लिए, अपने फंड्स को बढ़ाने के लिए बस। अभी एजेंट क्या करेंगे कि वो लोगों को ये स्टेटमेंट दिखाएंगे और बोलेंगे आगे देखें जी गेट खुल रहे हैं, तो हम आपको तुर्की डंकी लगवाएंगे, तुर्की से आगे आपको यूरोप की डंकी लगवाएंगे। तो तुर्की का भी एक बहुत अच्छा स्टेटस बना हुआ है दुनिया में। तुर्की कभी भी बॉर्डर ओपन करके ये नहीं चाहेगा कि यहाँ से लोग वहाँ पे ट्रैवल करें और यूरोपीय यूनियन के जितने भी मुल्क हैं वो सारे बदनाम करें तुर्की को एक पूरी वर्ल्ड में। तो इसलिए तुर्की सिर्फ ये एक धमकी देता है अपने फंड्स को बढ़ाने के लिए, और कोई चक्कर नहीं है, तुर्की इतनी जल्दी बॉर्डर ओपन नहीं करेगा। तो अगर आप पीछे जाएँ तो तुर्की ने ये स्टेटमेंट अगस्त में भी दिया, पीछे हर 2-3 महीने 6 महीने साल बाद तुर्की ये स्टेटमेंट जारी करता है, एक धमकी लगाता है कि हम बॉर्डर ओपन कर देंगे अगर आपने फंड्स में इतना बढ़ावा ना किया। और तुर्की को कोई हमदर्दी नहीं है कि वो बॉर्डर ओपन कर रहा है। मैंने बहुत से यहाँ पे वीडियोस देखे, बहुत सी मैंने आर्टिकल्स पढ़े, यहाँ पे लोगों ने लिखे हैं कि जी तुर्की रिफ्यूजीज़ के लिए बॉर्डर ओपन कर रहा है। वो रिफ्यूजीज़ के लिए बॉर्डर ओपन नहीं कर रहा, वो अपने लिए बॉर्डर ओपन करने की धमकी दे रहा है। तो बॉर्डर ओपन बिल्कुल नहीं होंगे, ये आप गलतफहमी ज़हन से निकाल दें। तो अभी आपको सारा चक्कर समझ आ गया होगा कि क्या सीन है। तो अभी भी अगर आपके जहन में किसी भी कंट्री से रिलेटेड या तुर्की से रिलेटेड, अज़रबैजान से रिलेटेड, किसी भी कंट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन थी, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।